वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें एक थ्योरी क्वेश्चन पेपर बनाना है सब्जेक्टिव के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपने apps.scholaro.com पे जा कर के, और फिर क्विज़ेस पे क्लिक करना है। क्विज़ेस पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर क्रिएट न्यू क्विज़ बटन पे क्लिक करना है। देखिए ऊपर क्लासेस दिखा रहा है, तो आप इसमें से जिस भी क्लास के लिए आप बनाना चाहते हैं आप वहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप क्रिएट न्यू क्विज़ पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मुझे क्लास 11 के लिए बनाना है, तो मैं क्लास 11 का कोई भी एक सेक्शन सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू क्विज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपने पेपर का नाम दे दूँगा। तो क्लास 11 का ये CS थ्योरी मिड टर्म है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन ताकि मुझे क्लियर रहे मैं ये किस चीज़ का पेपर है। तो क्लास 11 CS थ्योरी मिड टर्म 2020-21 सेशन। ठीक है, क्रिएट क्विज पे क्लिक कर दिया। इस तरह से एक इस टाइटल का क्वेश्चन पेपर बनने के लिए तैयार है। अब ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करिए। अच्छा, एक चीज़ और, सबसे पहला काम ऐड क्वेश्चन करने के बजाय मैनेज क्विज क्लासेस पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पर जितने सेक्शंस के लिए आप बनाना चाहते हैं 11th के सारे सेक्शंस के लिए मुझे बनाना है 11th C, 11th D और 11th A, 11th B। ठीक है, तो इन सब को चेक कर लीजिए और ऐड क्विज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे बन चुका है, तो मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके क्लासेस सेट हो चुके हैं। अब ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करिए। ठीक है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपको दिखाई देगी, ट्रू फॉल्स। अगर आपको ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन रखने हों तो फिलहाल हमको MCQ मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन रखने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में अगर आपने बना के पहले से रखे होंगे क्वेश्चंस, तो आप कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी आपको मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर टाइप के क्वेश्चन ऐड करना बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको अपने क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन का मार्क्स देना है। ये 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन का ऑर्डर, ये पहला क्वेश्चन है तो हम 1 लिख देते हैं, और मैं क्वेश्चन को टाइप करके पहले ही रख चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी इमेज कटिंग करूँगा। इमेज को यहाँ से काट के, ये देखिए पुराना ये प्रीमिट का पेपर है, तो मैं उसी में आपको पेपर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर हो चुका है फ़िलहाल तो मैं इसकी इमेज को कैसे यहाँ से कटिंग करूँगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और स्टार्ट बटन में जाके स्निपिंग टूल, SNIPPING स्निपिंग टूल, ये नाम है हमारे सॉफ्टवेयर का। इस पर क्लिक करिए। सारे ही विंडोज़ में ये होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ आपको स्निपिंग टूल मिल जाएगा, और इसकी हेल्प से आप ये जहाँ तक का आपको कटिंग करना है लेफ़्ट क्लिक प्रेस करे आप ड्रैग करके उतना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इमेज कट के अपने आप आपके सामने रिप्रेजेंट है। इसे सेव कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन 1 है, तो मैं यहाँ पे Q1 लिख लेता हूँ। मैंने बहुत सारे इमेजेस ऐसे ही काट के रखे हुए हैं ताकि मुझे बार बार वो इमेजेस काट के आपको ना बताना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये रिप्लेस करने को कह रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अपने यहाँ पे ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है, और क्वेश्चन टेक्स्ट में यहाँ अपलोड इमेज, क्योंकि मैंने जो इमेज अभी सेव करी है मुझे उसी को यहाँ अपलोड करना है। तो उस आइकन पे क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज वाले पर। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और सेलेक्ट ए फाइल पे क्लिक करिए। सेलेक्ट ए फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जहाँ से आपको अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ करके सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम साइज़ फाइल का 3 MB होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बच्चों को भी आंसर करते समय 3 MB से ऊपर का इमेज अपलोड नहीं करना है। ये चीज़ बच्चों के लिए भी गाइडलाइन में दे दीजिएगा, तो वो अपने कैमरे का रेजोल्यूशन जो है वो कम करके रखेंगे। फिर अपलोड फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फाइल अपलोड हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह से इमेज फॉर्म में रखा हुआ है। इमेज फॉर्म में मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदी के टीचर या संस्कृत के टीचर या केमिस्ट्री के या मैथ्स के टीचर, उन्होंने जो भी टाइप किया होगा यहाँ पर अगर वो उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिंबल्स गड़बड़ हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करने में प्रॉब्लम होगी। आपको कहीं पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। इक्वल का साइन आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करिएगा तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा।
ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं, इस वजह से मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर टाइप करने की बजाय आप क्वेश्चंस को इमेज काट करके और तब अपलोड करिएगा, ठीक है। और कहीं अगर आपके में सिंपल टेक्स्ट है तो आप कॉपी पेस्ट करके भी उसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल टेक्स्ट था तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकता था, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट करके हटा भी सकता हूँ और मैं आपको टाइप करके भी दिखा सकता हूँ। तो इतनी चीज़ को तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी रन करा सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, कॉपी, और आप ऐसे इसको नॉर्मल फॉर्म में पेस्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका कैसा नज़र आ रहा है। तो अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका टाइप हो गया है। यहाँ पे ऑप्शंस के आप वैल्यू आंसर ऑप्शन ए क्या है, 2, 8, 10, 1। तो इस तरह से ऑप्शंस जो हैं उन्हें आप टाइप कर लीजिए। अगर आपके ऑप्शंस जो हैं वो भी थोड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस या कुछ हैं तो उन्हें आप इमेज फॉर्म में काट करके और तब यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके इनके वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपको ये देखना है। रेडिक्स ऑफ बाइनरी, बाइनरी का रेडिक्स होता है 2, तो करेक्ट आंसर ए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर का रीज़न या इनकरेक्ट आंसर्स के रीज़न, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप इसको लिख करके टाइप करके यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हैं और ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस इस तरह के बनेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे सब्जेक्टिव बनाना है, तो सब्जेक्टिव बनाने के लिए मैं ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा और सब्जेक्टिव के लिए मैं MCQ नहीं, मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। MCQ के लिए आप समझ चुके होंगे कैसे बनाना है। और ये क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स का है, इसका ऑर्डर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अब मैं अपना क्वेश्चन पेपर, ये देखिए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये बी वाला। तो इसके लिए मुझे इमेज काटनी पड़ेगी, तो मैं स्निपिंग टूल का फिर से यूज़ करूँगा, स्निपिंग टूल, ठीक है। और अपने क्वेश्चन को यहाँ से, इसमें 2 पार्ट हैं, तो आप में अगर क्वेश्चन पेपर में भी 2 पार्ट हैं तो आपको दोनों पार्ट ऐसे ही करने पड़ेंगे। सब पार्ट अगर हैं तो आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्म में ही उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब पार्ट बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्दर सब पार्ट डालना चाहते हैं ABCD करके तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2। तो SQ2 मैं लिख देता हूँ और इसको चलिए अपलोड करते हैं। हम ब्राउज़र पे गए, अपलोड इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल। मेरे में देखिए कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ टाइपिंग हम लोग कुछ करते हैं, यहाँ स्पेसेस वगैरह जो हम आगे डालते हैं वो सब चीज़ें अलाइनमेंट मतलब गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन का। तो इमेज फॉर्म में अगर मैं अपलोड करता हूँ तो वो एकदम एज इट इज़ जैसा मैंने टाइप किया हुआ है वैसे ही वो डिस्प्ले होता है बच्चों को, तो क्वेश्चन गलत नहीं हो पाते हमारे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके भी सब्जेक्ट में ऐसी कुछ दिक्कत है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसका इमेज बना करके, इमेज को कट करके और तब उसे अपलोड करें और ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये इमेज आपका अपलोड हो गया। मैं एक क्वेश्चन आपको और यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ और इसे शॉर्ट आंसर में रखूँगा, ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, तो पहले से मेरे पास देखिए PDF फॉर्म में ये प्री बोर्ड का पेपर है, पहले से ये क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको D वाले क्वेश्चन को यहाँ से कटिंग करने जा रहा हूँ और इसको अपलोड करूँगा। तो उसके लिए स्निपिंग टूल ओपन कर लेते हैं और बड़े ही ईजी वे में यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करना चाहिए मुझको, ये लगता है कटा नहीं था। तो यहाँ से मैं D वाले क्वेश्चन को ऐसे करके यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये इमेज फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। यहाँ से मैं SQ3 है, ठीक है। तो मैं 3 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इधर से कट कर दूंगा, वो सेव हो गई है इमेज, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, वापस से अपने इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा। ऑर्डर अगर आप 1 ही रखते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे हर बच्चे के स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि क्वेश्चंस अगर आपको वही रखने हैं तो ऑर्डर अपना ध्यान रखते रहिएगा, आप कौन से नंबर का क्वेश्चन जो है वो बना रहे हैं। तो क्वेश्चन का ऑर्डर 3
और यहाँ अपलोड इमेज वाले आइकन पे क्लिक करिए, डायलॉग बॉक्स आएगा, सेलेक्ट ए फाइल पे क्लिक करिए और आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी अपने फाइल को ब्राउज़ करने के लिए। तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट, मैं वेट कर लेता हूँ। ये आ गई और SQ3 ओपन कर लीजिए, अपलोड फाइल बटन पे क्लिक करिए और आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, और आपको यहाँ पे नज़र आने लगेगी। तो ये देखिए मैंने जैसा यहाँ पर अपने स्क्रीन पे जो है मुझे दिख रहा था, मैंने जैसा वहाँ पे अलाइनमेंट देखिए एकदम सही है, फॉर इफ़ एकदम यहाँ पे स्पेसेस होने चाहिए हमारे क्वेश्चन में, तो ये एकदम एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फ़ायदा ये रहता है कि भाई जैसा जो है वैसा ही नज़र आ रहा है। तो प्रीव्यू करके आप देख भी सकते हैं, सारा जैसा है आपको वैसा नज़र आएगा। रीज़न देना हो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट के आप दे सकते हैं और ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह आपको अपने क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ऐड करते चले जाना है और आपका पेपर तैयार हो जाएगा अपने आप। देखिए 1 2 2 तो 5 मार्क्स का टोटल हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैनेज क्लास ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे देखिए शुरुआत में ही कर दिया था 11C 11th D। अगर आपने नहीं किया हो तो मैनेज क्लास पे जा करके यहाँ पे अपने 11th क्लास का पेपर है तो चारों सेक्शन में होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है 11C 11th D और 11th A 11th B, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर ऐड क्विज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ चारों क्लास सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसकी सेटिंग वाले पार्ट पे हमें आना पड़ेगा, तो मैं वापस से बैक जाता हूँ, क्विजेस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे इसकी सेटिंग सेट करनी है, ठीक है। तो पेपर बन चुका है हमारा, ये रहा हमारा 11 CS थ्योरी मिड टर्म, ठीक है, जो ड्राफ्ट फॉर्म में दिखा रहा है। बाकी ये मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ये पेपर हो चुके हैं। तो मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा, ठीक है। और इनके सेटिंग्स वाले पार्ट पे मुझे जाना था, सॉरी, तो बैक जाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, आप वापस आ गए थे क्विजेस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 11 CS थ्योरी वाला पार्ट है, ड्राफ्ट, यहाँ सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। एक्शन में सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जनरल सेटिंग में कुछ नहीं, डिलीवर ऑल क्वेश्चंस एट वंस, ऐसा करने से उसको स्टूडेंट को सारे क्वेश्चंस एक बार में नजर आएंगे उसके स्क्रीन पर। डिलीवरी डेट्स, तो मान लीजिए मुझे 8 तारीख को पेपर कराना है तो मैं यहाँ 8 तारीख डाल दूंगा, 8 तारीख को ही बच्चे के सामने ये अवेलेबल हो सकता है। ड्यू डेट, किस तारीख तक ये अवेलेबल रहेगा, 8 तारीख तक ही ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। रिट्रैक्ट डेट, कब तक इसमें आप जो है चेंजेस वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं 8 तारीख तक ही डालूंगा, ठीक है। तो रिट्रैक्ट डेट भी मैंने 8 कर दिया। फिर नंबर ऑफ सबमिशंस अलाउ, तो एक बच्चा एक ही बार सबमिशन कर सकता है, तो ओनली 1 सबमिशन, अनलिमिटेड मत करिएगा, मालूम पड़ेगा एक ही बच्चे ने ढेर सारे सबमिशन कर दिए, ठीक है। तो एक ही बार सबमिशन होगा, ठीक है, ओनली 1। इसको भी वैसे रहने दिया। अलाउ स्टूडेंट्स टू व्यू सबमिशंस, क्या बच्चे अपना सबमिशंस देख सकें, तो किसका क्या सबमिशन हुआ या ऐसा कुछ देख सकें, तो नो, कोई भी अपने सबमिशंस नहीं देख सकता किसने क्या किया था। तो आंसरिंग करने के बाद बच्चा एक बार सबमिट करने के बाद वो बस टीचर ही उसको देख सकता है, स्टूडेंट अपना आंसर्स नहीं देख सकता उसने क्या सबमिट किया था। टाइम्ड असेसमेंट, हाँ ये टाइम्ड असेसमेंट है और मुझे मान लीजिए 2 hour 30 minutes का बनाना है, तो 2 hour 30 minutes में यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये 2 hour 30 minutes हो गया। अब इसके इंस्ट्रक्शंस भी कुछ देने हैं, तो वो हम लोगों को हो सकता है स्कूल से ही प्रोवाइड कर दिए जाएँ पेपर के, जैसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और ये सब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भी बोर्ड के पेपर में, वैसा ही हमको भी अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो स्कूल से हो सकता है प्रोवाइड कर दीजिए। आप उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हर पेपर में अपना यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिख दीजिएगा कि आपके स्टूडेंट के पास सिर्फ 2.5 hour हैं और इमेजेस जो हैं वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करनी होंगी क्वेश्चन सॉल्व करके, तो वो सब 3 MB तक ही रखनी है। तो अपने कैमरे को कम रेजोल्यूशन पे सेट करके रखिए, लो रेजोल्यूशन पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको टाइप करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट में मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को मैं सेव कर देता हूँ। ये फ़िलहाल पहले से बने हुए इंस्ट्रक्शंस थे तो उनको मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया। बच्चों को यहाँ पर हम जो है पहले से बता देंगे कि जो भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका फ़ोटो वो वहाँ पर अपने मोबाइल से ही अपलोड इमेज पे जा कर के वहाँ से कैमरे से फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, लेकिन फ़ोटो का कैमरा जो है वो लो रेजोल्यूशन पे सेट होना चाहिए, ठीक है। इनबिल्ट बहुत सारे कैमरे के सॉफ्टवेयर में लो रेजोल्यूशन करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन आती है। मेरे ही एक स्टूडेंट ने
अपनी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है यही स्कूल एरो पे पेपर देने के लिए, तो मैं उसके लिंक भी आपको भेज दूंगा। तो हम लोगों ने मिल करके एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो उसका यूज़ कर सकते हैं। लो रेजोल्यूशन में इमेजेस आपकी जो हैं, फ़ोटोज़ जो हैं वो खिंच जाएंगी और अपने आप वहाँ पर आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप भी बच्चों को वही इंस्ट्रक्शंस, वही लिंक दे दीजिएगा, तो उससे हमारे बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। 12th के बच्चे हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है, उन्होंने मिल करके मेरे साथ में एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा, ठीक है। सेव सेटिंग पे क्लिक करिएगा और ये आपका क्विज़ तैयार हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाकी क्विज़ेस में आकर के चेक कर सकते हैं, आपका पेपर तैयार है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें अपलोड कर लेने हैं। ये अभी ड्राफ्ट नज़र आ रहा है। क्वेश्चन जिस दिन आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस दिन आप क्विज़ेस पे आइएगा, ठीक है। क्विज़ेस पे आकर के आपको यहीं पर अपने उस क्विज़ को सेलेक्ट करना है जो ड्राफ्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है, और जितने भी टाइम पर आपका पेपर करवाना है आप इस पे क्लिक करेंगे और पब्लिश क्विज़ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जिस दिन पेपर होना है, जिस टाइम पर होना है उस दिन, पहले से मत करिएगा, पहले से बस आपको बना करके रख लेना है पेपर, आपको ड्राफ्ट फॉर्म में नज़र आएगा। जिस समय आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पब्लिश, इसका स्टेटस पब्लिश हो जाएगा। तो जिस दिन पेपर है, जिस टाइम पर पेपर है, उस दिन आपको यहाँ पे क्लिक करके अपने पेपर को सेलेक्ट करके पब्लिश करना होता है, जैसे मैंने आपको MCQ पेपर के लिए बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।